का वीडियो कक्षा 12 और 10वीं वालों के लिए है स्पेशली। आज का ये वीडियो 12th वालों के लिए है कि भैया नवंबर चल रहा है और लगभग आधा नवंबर ख़त्म हो गया, तो भैया नवंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2025 में 90% कैसे लेकर आएँ। बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे और अब से यानी कि नवंबर से पढ़कर तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आप 90% बना पाओगे आज से पढ़कर भी, ठीक है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, देखिएगा अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो पूरा देख लो तो आपके 90% पक्के, और 90% नहीं तो आप जितना समझ रहे हो उससे 5 या 7% कम आ जाएंगे, लेकिन पूरे आ जाएंगे नंबर। मान लीजिए आपने 90% सोच रखे हैं तो आपके 80% पक्के। बस मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ बताऊंगा वो काम आपको करने, किस तरीके से करने, वो सारी चीज़ों पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिएगा, इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझो, हर वर्ड का मतलब समझिएगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की आप राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बात समझ रहे हो। अब जो आपके पास समय बचा हुआ है उसी समय को अच्छा बनाओ। यदि सोचोगे कि जी अच्छा समय आएगा, पेपर से पहले एक दिन पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। पूरा जीवन आप देखते रहोगे, कभी अच्छा समय आएगा ही नहीं। बस आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। आगे ये वर्ड को भी और ध्यान से समझिए। जिस व्यक्ति ने सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास किया है तो वह व्यक्ति उच्च शिखर तक पहुंच सकता है और वह व्यक्ति सफल भी हो सकता है। बस आपके अंदर सफलता के लिए आशा होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए। अब से आपको बस ये देखना है कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। समय आपके पास पूरा, यदि हम काउंट करें समय का, देखिएगा मंथ के हिसाब से हम यदि देखें तो आपका यानी कि देखिएगा लगभग आपका यूँ कहिएगा जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट होता है, तो जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, ये पूरा खत्म हो गया। नवंबर आपका चल रहा है, यानी कि नवंबर आधा खत्म हो गया। तो नवंबर में मान के चलिए आपके 15 दिन नवंबर में बच रहे हैं, और दिसंबर पूरा मिलेगा, जनवरी पूरा मिलेगा, फरवरी में आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो फरवरी मार्च को काउंट मत करो क्योंकि और तो जनवरी, दिसंबर और जनवरी 30 और 30 60 दिन इसमें मान के चलिए, 15 दिन, ये टोटल मिला के आपके पास कितना समय बच रहा है, 75 दिन के लगभग बच रहा है। देखिएगा आपका भाई नवंबर में से 15 दिन बचे, ठीक है। दिसंबर में आपके पूरे 30 31 जितना भी 30 मान के चलो मोटा मोटी, और जनवरी में आपके 30 दूनी 60 60 10 10 75 दिन, लगभग आपके कितने 75 दिन बच रहे हैं, ठीक है। इन 75 दिनों में ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिएगा, आप यदि सोच रहे हैं कि भैया आप टॉपर नहीं बन सकते तो गलत सोच रहे हैं। आप टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि भैया टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि जिनके 100 में से 99% आ जाते हैं। और एक एवरेज स्टूडेंट लाइक यू, तो क्या करते हो आप कि आप कितनी भी मेहनत कर लो 60 से ऊपर 60 65 62 ही पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके अंदर। तो भाई आपको देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपका एवरेज स्टूडेंट है वो केवल एक टाइम पढ़ता है, टॉपर स्टूडेंट 5 से 6 टाइम पढ़ लेता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो टॉपर इतना काम कर लेता है और आप नहीं कर पाते हो। उसके लिए देखिए कुछ कंपैरिजन करें हम टॉपर्स का और एक एवरेज स्टूडेंट का, तो भैया टॉपर्स के पास बुक वही रहती है जो आप पढ़ते हो 12th क्लास की, वो अलग से बुक तो खरीद के नहीं लेकर आते, ठीक है। तो बुक भी सेम होती हैं भैया। उनके हाथ कितने होते हैं, आपके बराबर होते हैं या आपसे ज़्यादा होते हैं? नहीं भैया, हाथ भी सेम होते हैं। काउंट कर लेना, आपके 2 हाथ हैं तो उनके भी 2 ही हाथ मिलेंगे। हेड जो सिर है उनका भी सेम रहेगा, आपका भी एक एक ही रहेगा। टीचर्स, जो टीचर्स कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं वही उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पेपर में भैया आपको जो पेपर मिलता है वही टॉपर्स को पेपर मिलता है। मान लीजिए 12th क्लास में हो, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है जो टॉप कर रहा है, आपके 60% ही रह रहे हैं, तो भाई उसको पेपर कोई ऐसा नहीं ईजी मिल गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। पेपर भी सेम मिलता है, कॉपी भी उसको सेम मिलती है, समय भी सेम मिलता है। तो फिर ऐसी क्या खास बात है कि भैया वो 90% और कोई बच्चा फेल भी हो जाता है, कोई 50% ही लेकर आता है। ऐसा क्या है टॉपर्स के अंदर जो चीज़ आपके अंदर नहीं है? तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, टॉपर्स के अंदर क्या है भाई। टॉपर्स जिस काम को करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जिस तरह से करता है उससे थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ते हैं, अलग चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। बेकार की चीज़ों पर वो ध्यान नहीं लगाते। तो अब मैं आपको बताऊंगा भैया टॉपर्स के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप टॉपर की ट्रॉफी जरूर उठाएंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं कैसे कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़। टॉपर्स की ट्रॉफी आपकी, उसके लिए क्या करना है आपको, देखिएगा सबसे पहला काम क्या है कि आपको भैया अपना योर गोल, सेट योर गोल, अपना एक गोल सेट कर लो कि भैया आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आपको कितना परसेंट चाहिए अब की बार बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए। देखिए ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है ये सारी चीज़ों का कि अभी अपना गोल सेट करके आप तैयारी करो। ठीक है, तो ये मौका सिर्फ अब आपको मिला है, तो आपको अपना टारगेट सेट करना है। ओके, पहले टारगेट सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद में देखिएगा सबसे चीज पहले दिमाग में ये रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट आर इंपोर्टेंट। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट हैं। यदि आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं यार हिंदी और इंग्लिश तो हम पेपर समय पर ही पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगातार पढ़ रहे हो, आप लगातार तीनों के ट्यूशन लगा रखे हैं लेकिन हिंदी इंग्लिश छोड़ रखी है, वो तो पेपर टाइम पे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। परसेंटेज यदि आपको 90% चाहिए तो हिंदी इंग्लिश में भी 90 आने चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ में भी इंग्लिश 90 आने चाहिए, तब जाके आपकी 90% मानी जाएगी। मान लीजिए यदि हिंदी इंग्लिश में कम आ गए तो आपके पूरे नंबर 90% नहीं माने जाएंगे। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्टों को बराबर महत्व देना है, बराबर आपको तैयारी करनी है, बराबर समय देना है। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिएगा 5 पॉइंट मैंने लिखे, इन 5 पॉइंटों को अपने जीवन में उतार लो आज से। क्या है, सबसे पहले नो योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत से टीचर्स पुराने, क्योंकि उनको क्या है मंथली आप पढ़ रहे हो, आप दे रहे हो भैया ट्यूशन का फीस 700 रुपये महीने, उनको क्या है समय ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि पूरा जुलाई से स्टार्ट कर दिया ट्यूशन और लगातार जब तक पेपर होंगे तब तक कोर्स कंप्लीट कराने में ही लग जाता है समय। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको 700 रुपये महीना दे रहे हो आप, तो वो पुराना भी पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आया पिछले 10 सालों से वो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी उनको समय आपका खींच रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप केवल ये देखो कि भैया बोर्ड ने अब की बार क्या सिलेबस आपके लिए नियुक्त किया है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आने हैं और वही सिलेबस आपको पढ़ना है। बेकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि किताब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनसे कभी क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, तो उनको टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या अभी पीएचडी करके रिसर्च नहीं बनना, रिसर्च नहीं करनी है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम अच्छे करने हैं। तो उसके लिए आपको केवल वो चीज़ पढ़नी है जिससे क्वेश्चन आएगा और पेपर में जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ नहीं पता होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि भैया कौन से चैप्टर के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। मान लीजिए एक चैप्टर है जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित किए गए, एक चैप्टर है जिसके लिए 8 नंबर निर्धारित किए गए। आप 3 नंबर वाले चैप्टर के लिए भी 5 दिन लगा रहे हो पढ़ने में और 8 नंबर वाले को भी 5 दिन लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है भाई। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो भैया जिन क्वेश्चनों से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा वेटेज के होंगे, तो उनको ज्यादा समय देना है। जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही नहीं है तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो ही मत, और कम तैयारी कम समय दो। मतलब ये है कि आपको चैप्टर का पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आगे क्या, मेक ए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो उसमें कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और 12-13 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और बाकी के टिक मार्क होते हैं, न्यूमेरिकल्स 10-12 बनते हैं। तो बस ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर पिछले 5 सालों में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो तैयार करने बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इंपोर्टेंट पढ़ना है, अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, लास्ट 3 ईयर के पेपर आपको देखने हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स आपको देखने, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि पेपर इस लेवल का आता है और इस तरह से आपको तैयारी करनी है और उस पेपर को सॉल्व करने का भी प्रयास करना है कि आपको ये 3 घंटे में उस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि रीड ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, केवल आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये समय बहुत क्रिटिकल समय है, आपकी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में आपको केवल इंपोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है और कुछ नहीं समय देना, और अवॉइड करना है आपको इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स, इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि एक बार रील्स खोलोगे तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 पता ना कितने मिनट बर्बाद कर देते हो, घंटों बर्बाद कर देते हो, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अभी कुछ दिन के लिए इससे परहेज करो भैया, इंस्टाग्राम की रील्स, ठीक है, फेसबुक की रील्स और यूट्यूब की रील्स। मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पर केवल पढ़ाई की वीडियो देख सकते हो और कुछ नहीं, सब चीज़ का अवॉइड करना है। आगे देखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको क्या है, लास्ट 3 ईयर के पेपर, कम से कम 3 साल के पेपर आपको कंप्लीट कर लेना है, 3 साल के पेपर।
ठीक है। उसके बाद 3 साल पेपर आप देखोगे, जैसे कि आप 2025 में आप एग्जाम देने वाले हो तो 2024 में कैसा पेपर आया था, 2023 में कैसा पेपर आया था, 2022 में। अब इससे आपको अंदाजा लगेगा 2022 के बाद 23 में कैसा आया, 24 में कैसा आया, 25 में कैसा आ सकता है, तो एक अंदाजा लग जाएगा। फिर उसके बाद में इन्हीं के आधार पर 3 सैंपल पेपर आपको बना लेने, 3 सैंपल पेपर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। टू मेकिंग सेल्फ नोट्स, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। अब क्या है कि जब आप 3 साल के पेपर तैयार करोगे, इनको लिख लिख के आप सॉल्व करोगे, तो उन्हीं से आपके नोट्स बन जाएंगे। अच्छे तरह से लिखना, अच्छी तरह से आप पेंसिल से लिखोगे, पेन से लिखोगे, कॉपी पर लिखोगे, तो वही आपके नोट्स बन जाएंगे। पेपर टाइम पर उन्हीं को पढ़ना। ठीक है। जो जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हो उसको लिख कर याद करो, ताकि अपने आप नोट्स भी बनते रहेंगे उनके, और उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है। अलग से समय मत दो, वही चीज। और ये जो काम करना है आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, रेगुलर करना, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। रेगुलर आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा, कल पढ़ लिया, परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आगे देखिएगा, मेक ए बेस्ट टाइम टेबल टू स्टडी। ठीक है। तो मतलब एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप फॉलो करो रेगुलरली, यानी कि आप ऐसा टाइम टेबल, मान लीजिए आपने बना लिया भैया एकदम मोटिवेशन वीडियो देख के, आज तो क्या भैया 15 घंटे का टाइम टेबल बना ले रहा हूँ, 15 घंटे रोज पढ़ने का। आपने मान लीजिए किसी कारण से एक दिन पढ़ भी लिए, तो अब आगे दिन सो हो गए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा टाइम मात्र आप 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ने का, रोज पढ़ने का 6 से 7 घंटे का टाइम निकालो, लेकिन ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसे आप फॉलो कर सको रेगुलर आप फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि भैया आज आपने फॉलो कर लिया, 4 दिन आपने गैप मार दिया, नहीं। ऐसा टाइम, चाहे 5 घंटे, मैं कह रहा हूं चाहे आप 4 घंटे रोज पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, लेकिन ऐसा टाइम टेबल, ऐसा टाइम शेड्यूल बनाओ कि आप रेगुलर उसे फॉलो कर सको, कभी भी मिस ना करो। ठीक है। आगे, बोर्ड द्वारा, फिर अंतिम समय पर आपको क्या करना है, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को जरूर करना है। जो बोर्ड अभी वेबसाइट पर आ जाएंगे मॉडल पेपर, उनको जरूर करना है। क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेने। क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलेगा पिछले 5 सालों में कौन कौन से पेपर आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिएगा। बहुत सारे अवतार का है, चित्रा का है, विद्या का है, बहुत सारे काका का है, तो बहुत सारे मास्टरमाइंड हैं। ठीक है। तो उनको क्वेश्चन बैंक आपको एक जरूर खरीद लेना है। ठीक है। आप ये मत सोचना कि पैसा चला जाएगा, नहीं, वो जरूर खरीदना। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब सालों में आए हैं, तो उससे आपको इंपॉर्टेंट और सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो जरूर खरीद लेना है। ठीक है। तो आज की बस इतना ही हो गया। ये काम करोगे आप डेफिनेटली 90% आप बनाओगे। और मेरे को, मैं कह रहा हूँ 7 दिन का चैलेंज लो, 7 दिन ये काम करो, फिर मुझे बताइए कितना आप में इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और भी कोई आपत्ति विपत्ति, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए।